हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है समय। राजू बेचैनी से कभी घर के बाहर दौड़कर दरवाजे तक जाता, कभी फिर अंदर आ जाता। जब कई बार को ऐसा करने को उसके दोस्त संजू ने से रहा ना गया, उसने पूछा तो किसका इंतजार कर रहा है इतनी बेसब्री से। राजू मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे मामा मामी और उनका बेटा टीकू आज दिल्ली से आ रहे हैं। संजू, ओह वो लंबी सी गाड़ी में जो आते हैं, वो तेरे लिए बहुत उपहार भी लाते हैं ना। राजू की आंखों में अनोखी सी चमक आ गई। सहमति से सिर हिलाते हुए और फिर दरवाजे पर देखने लगा। कुछ ही समय बाद एक बड़ी शानदार चमकती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। राजू खुशी से चिल्लाते हुए माँ को सूचित करने भागा। माँ आ गए, माँ जल्दी आओ। फिर रट लगाते हुए धीरे भाती अंदर घुसा। थोड़ी देर में उसकी माँ भाई भाभी को आरती उतार कर दी। छोटे टीकू प्यार से गोदी में लेकर अंदर आई। उसकी भाभी रीता चिल्लाते हुए अंदर आई। वो सुंदर तो थी, नंद द्वारा की गई अवगत उसे स्पेशल होने की अनुमति कराती थी। वो जानती थी कि यह स्वागत उसका कम उसके पति के पोस्ट एड्रेसर और उसके वैभव का होता है, तो फिर वो इस सम्मान का भरपूर आनंद लेती। राजू की मम्मी उसे जरा सा भी काम ना करवाती, यह तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी नजर सब काम खुद ही समेटती। उसे कहती, अरे एक आध दिन तो आई हो, तो अब तुम काम करोगे क्या। जब भी वो लोग जाते आते, पूरे घर में सभी सदस्य के लिए महंगे उपहार लाते। गाड़ी तो में उन्हें सारे शहर और सैर करवाते। सारे मोहल्ले में उसका कद ऊंचा हो जाता। राजू का बड़ा रौब रहता। अपने दोस्तों में सभी खूब खुश होते। इस बार वो रक्षाबंधन पर आए थे तो खूब रौनक रही सारे त्योहार में। जब वो लौट कर जाते तो राजू की मम्मी ऐसे विदाई करती जैसे बेहतर लड़की के विदा कर रही हो। उनकी आंखों में आंसू बाहर निकलते। भाभी भैया जल्दी चक्कर लगाना, फिर लड़ती जुबान से बोलती। रीता बहुत खुश थी, हालांकि वो जानती थी कि सारा सामान उसके पति की वजह से है। वो इतनी पोस्ट पर है, बहन के घर जी खोल कर खर्चा करते हैं और इन्हें हर तरह की सहायता का आश्रय दिखा रहते हैं। और कुछ ना हो तो अपनी बहन को बच्चे के लिए उनके मामा आदर्श थे। बड़े होकर बिल्कुल मामा जैसा ही बनना है, ये सोचकर रखा था उसने। समय बड़ी तेजी से भाग जा रहा था। एक दिन ऐसी खबर आई कि राजू के घर में हाहाकार मच गया। उसके मामा इस बार सब परिवार उनके यहाँ के लिए चले थे और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत की खबर ने सारे परिवार को हिलाकर रख दिया। मामी और टीकू को हल्की चोट लगी थी, लेकिन राजू के मामा को यह हादसा अपनी चपेट में ले गया। अपने हाथ और इनकी बात से इनकी मामी की पूरी दुनिया ही बदल गई। असर तो इस बात पर पूरे घर पर ही था। टीकू बहुत उदास हो गया था, पापा को मिस करता था हर वक्त, लेकिन रीता को अब कोई पहचान भी नहीं पाता था। उसकी शक्ल देखकर कोई घबरा जाए। जो गोरी सुंदरी स्त्री, लाल बड़ी सी बिंदी, चौड़ी मांग में भरी आंखों में काजल, ओठों पर गाढ़ी लिपस्टिक लगाती रखती। आज मोटी सूजी आंखों, बिखरे बाल, सफेद सूना माथा और मांग में सोने से खोई हुई साक्षात दिख मूरत रहे लग रही थी। कुछ समय बाद राजू के मामा ऑफिस में उनकी मामी को पियन की नौकरी मिल गई। कैसे भी घर के चलाना था तो इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहाँ वो मालकिन बनकर रहते थे, अब एक साधारण से नौकरी गुजारा करती थी। पहले जहाँ छोटे लोगों से मुंह संभाल कर बात नहीं करती थी, अभी ही खुद उसके जीवन का आधार बन चुका था। कितना कोई बेरुखी में एकांत में रोते, आंसू भी सूख करते थे। किसी के चल जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, बस जो चला जाता है उसके साथ साथ बचे हुए साथी की जिंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिना प्राणी में शरीर में बिना पतवार के नौका। आज कई वर्ष बाद राजू की बहन की शादी में मामा, मम्मी और टीकू आ रहे थे। एक कभी पहले का जमाना था जब उनके आने पर राजू की माँ उनकी आरती उतारती थी, और एक आज का समय है जब कोई उसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उसको इन लोगों से बहुत लगाव जो था, वो पूरी तत्पर से काम कर रही थी। अभी अभी पता चला कि बारात आ चुकी थी। राजू की माँ झटपट से आरती की थाल सजाकर दामाद की आगवानी के लिए दरवाजे पर आ गई। अरे शकुन का गोला तो अंदर आ गया। उन्हें इधर उधर देखा तो राजू की मामी उन्हें लेकर आने देने वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग चिल्लाई, अरे विधवा को यहाँ किसने आने दिया।
इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। राजू की माँ ने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पढ़ने को, फिर क्यों इधर आई तुम? मामी का यूं अपमान होना उसके कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पपक कर रोते हुए वो कमरे में भाग कर गई और रोती रहती थी। बहुत देर तक विलक विलक कर रो कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति की मौत के बाद अकेले रहना सीख रही थी, लेकिन ये जालिम समाज उसे ऐसा करने दे तब ना। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज छोड़ गई थी। राजू की मामी उदासी और रुलाई का उसकी मामी की संकीर्ण सोच। क्या विधवाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है? ये नियम किसने बनाया कि शुभ कार्य में विधवा के आने से अपशगुन होते हैं? समाज इन कृतियों का अंत होना चाहिए। एक तो उस भगवान की तरफ से पहले ही उसने उसका पति छीन लिया जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है, और ये जालिम समाज उस पर और अत्याचार करे। ये कहाँ का न्याय है? समाज में खुशियाँ लाने के तो संकुचित सोच के त्याग और विस्तृत समझ के विकसित करके होती है। एक सुंदर सफल समाज की संरचना में अपना सहयोग दे। साथ ही के अन्य पक्ष भी उजागर कर देती है कि उस दिन की घटना मृत्यु के एक अटल सत्य है। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में एक आदमी मरता है तो उसके साथ सारा परिवार प्रभावित होता है। उनकी सिर्फ सांसें चलती है और दिल धड़कता है जरूर, पर जिंदगी खत्म ही हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेफरेंस, तब तक के लिए बाय।